हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके अर्थशास्त्र विषय में वितरण के सिद्धांत का जो पार्ट था उसके सेकंड पार्ट को लेकर हाजिर है, क्योंकि कल मुझे लग रहा था कि ये समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी भी बच गए थे जिसके संबंध में मैंने लास्ट में तो बता दिया था कि ये सारी चीज़ें अभी और आनी चाहिए थी। मुझे लगा कि समाप्त तो हो गया होगा, लेकिन जब मैं देखा कि इसके सेकंड पीडीएफ जो बना हुआ है उसमें ये सारे क्वेश्चन लगे हुए थे, तो मुझे लगा कि उस पर बात कर ली जाए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको हल करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। पता नहीं आयोग कहां से क्या प्रश्न पूछ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आइए, जो बचा हुआ पार्ट था इसमें लगभग आपको 18 से 20 क्वेश्चन हैं। इसको हल करने के बाद वितरण के सिद्धांत से संबंधित जितनी भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे सभी पर आपकी नजर बन जाएगी और सभी को आप एक बार जान लीजिए कि हल कर लिए होंगे। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये सेकंड पार्ट लेके आना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम लोग लगभग 20 से 25 मिनट में या अधिकतम 30 मिनट में हम इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, आप लगाने की कोशिश करिए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके दिमाग में गया था और कौन सा नहीं। देखिएगा, इसका पहला पहला ये क्वेश्चन है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जिस भूमि पर शून्य लगान मिलता है उसे कहते हैं। रिकार्डो का नाम लगान सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कम से कम एक या दो प्रश्न आप इससे देखते हैं। चूंकि टीजीटी में 62 क्वेश्चन ही आते हैं, पीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं। यूपी की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी में तो एक क्वेश्चन जरूर मिलता है और पीजीटी में 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं हैं। और आपके जितने चैप्टर हैं हर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि जितने चैप्टर हैं उसको जरूर आप छूइएगा। इसीलिए एग्जाम टाइम एकेडमी आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहा है। कैसे चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहा है, और एग्जाम के पहले खत्म होगा, चाहे 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो ही क्यों ना जाए, एक दिन में एग्जाम के पहले खत्म होगा, समाप्त होगा। और मैं एक कोशिश करूंगा कि सारे अर्थशास्त्र के क्वेश्चन एक साथ कर दूं, भले वो 2-3 घंटे का वीडियो हो, और सारे भूगोल का क्वेश्चन एक साथ कर दूं, ठीक है। महा मैराथन लेकर आऊं और सभी पर एक बार आपकी नजर बने, ठीक है। तो उसमें और मजा आता है, हम लोग जैसे अपने तैयारी में किया करते थे। देखिएगा, ये रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जिस भूमि पर शून्य लगान मिलता है, पढ़ा होगा आपने इसको निश्चित तौर पे। किस भूमि पर शून्य लगान मिलता है, तो वह भूमि होती है सीमांत भूमि। कौन सी भूमि? सीमांत भूमि। अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि के अंतर को ही रिकार्डो ने क्या कहा है? लगान कहा है। अधिसीमांत भूमि मतलब सबसे पहले, जैसे 5 टुकड़े हैं भूमि के, कितने? 5 टुकड़े हैं, तो 5वें टुकड़े से पहले जितनी भूमियां हैं उसको हम अधिसीमांत भूमि कहते हैं। सीमांत भूमि के पहले की भूमि को अधिसीमांत भूमि कहते हैं, और सबसे लास्ट वाली भूमि को हम सीमांत भूमि कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। तो आप इसको लिख लेंगे, अधिसीमांत भूमि माइनस सीमांत भूमि बराबर लगान। बराबर क्या? लगान। किसके अनुसार? रिकार्डो के अनुसार। किसके अनुसार है? रिकार्डो के अनुसार। आइए, ये हो गया। आगे देखिएगा,
दूसरा कि मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत गोल्डन लॉ ऑफ वेक्स कहलाता है। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत, मजदूरी का कोष सिद्धांत, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, आप देखिए जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। क्या जी मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत किसे कहते हैं? मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत, तो आप निश्चित तौर पे पढ़े होंगे कि मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कौन सा है? मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। जीवन निर्वाह सिद्धांत से बढ़िया होता है क्या? जीवन स्तर सिद्धांत की कम से कम किसी मजदूर को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि वह अपना जीवन स्तर कम से कम मेंटेन कर पाए। जीवन स्तर, केवल जीने के लिए मजदूरी ना हो। जीवन निर्वाह क्या करता है? जीने की बात करता है। केवल मजदूर को जीने के लिए ही मजदूरी देना चाहिए, नहीं, ये कह रहा है कि जीवन स्तर उसका एक स्थान पर होना चाहिए केवल जीने के लिए। इसीलिए इसको गोल्डन लॉ ऑफ वेक्स कहा जाता है, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत। आइए, कह रहा है कि ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है। मैंने आपको कल ही बताया था, कल की वीडियो में, जहां तरलता शब्द आए आप वहां आंख मूंद कर क्या मारेंगे? कीन्स को मारेंगे। किसको? कीन्स को। तरलता परित्याग, मैंने कल इस पर चर्चा भी की थी आपसे कि तरलता मुद्रा के संबंध में वह स्थिति होती है, ठीक है, जब आपके पास जितना नगद होता है आप कहीं नहीं रखे रहते हैं। आज तो सेविंग अकाउंट जो आपका फोन पे, गूगल पे, इससे जुड़ा हुआ है, वो भी तरल है, क्योंकि आप 1 रुपए का सामान भी लेते हैं तो भी आज गूगल पे कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं। तो जो सेविंग अकाउंट या अर्थात जिससे आपका एटीएम और मोबाइल के सारे मनी से संबंधित, पैसे से संबंधित ऐप हैं वो जुड़े हैं, वो भी तरलता ही है। क्या है? वो भी तरल है, क्योंकि तुरंत आपने स्कैन किया और 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक, 2 लाख तक, जितना भी अमाउंट है सबको आप क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं। तो इसीलिए आपके पास जिसको बिना सोचे समझे, बिना समय लिए आप तुरंत व्यय करने की शक्ति होती, उसे ही, उस मुद्रा को तरल कहते हैं। तरलता से इसलिए उसको जोड़ा गया क्योंकि तरल पदार्थ आप किसी भी पात्र में बिना किसी परेशानी के रख सकते हैं, ठीक है, और उसी मुद्रा को कोई व्यक्ति ब्याज के रूप में उठाता है, इसीलिए उस पर ब्याज लेता है। तरलता परित्याग मतलब वो खर्च करने से वंचित रहता है, ठीक है, उसी के लिए वो क्या करता है? ब्याज लेता है। आइएगा, कह रहा है सुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि वह नवप्रवर्तन करता है। क्या? क्योंकि वह नवप्रवर्तन करता है। हमेशा अपने जो वस्तु होती है, अपना जो निर्मित उद्योग में बना रहा होता है, उसके मॉडल में चेंज कर रहा होता है। आज देखिए गाड़ियां जो पहले, आज के 20 साल पहले की जो गाड़ियां थी, आज उनका रंग रूप स्वरूप क्या होता गया, और मनुष्य के मस्तिष्क में हमेशा वो इस तरह की चीजें डालता है कि ये इससे बेटर है। आप देखिए एक जमाना था कि लोग सफेद गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद करते थे, आज धीरे धीरे मानसिकता हो गई है कि हर लोग ब्लैक गाड़ी पसंद करते हैं। कैसी गाड़ी? ब्लैक गाड़ी। आज रोड पे लगभग 30% नहीं, देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है, एक भौकाल सा बन गया है कि हम ब्लैक से चलते हैं। आगे कह रहा है रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक लगान सिद्धांत है लगभग एक जैसा, एकदम अलग, एक ही थोड़ा अलग। तो ये देखिए दोनों, रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत दोनों बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। आधुनिक लगान सिद्धांत जो है वो मांग और पूर्ति की बात करता है और कहता है कि लगान सभी वस्तुओं को मिलता है, जबकि रिकार्डो का लगान सिद्धांत केवल कौन से साधनों को लगान मिलती है? जो अविशिष्ट होते हैं। समझ में आई बात? और जिनकी पूर्ति बिल्कुल बेलोच होती है। भूमि को उन्होंने लगान का मुख्य साधन माना है। किसको? भूमि को। आगे कह रहा कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत प्रतिपादन किया था। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जॉन बेट्स क्लार्क ने दिया था। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? जॉन बेट्स
क्लार्क, इनको जेबी क्लार्क भी कहते हैं। ठीक है, क्या? जेबी क्लार्क। पूरा नाम दे दिया है तो पूरा नाम भी देख लीजिए, क्योंकि पूरा नाम से भी क्वेश्चन आया है। जेके मेहता के संबंध में एक बार पीजीटी में पूछा गया था कि जेके मेहता का पूरा नाम लिखिए। जमशेद काई खुसरो मेहता। ठीक है, जेके मेहता का पूरा नाम क्या है? जमशेद काई खुसरो मेहता। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार सीमांत भौतिक उत्पादकता बराबर सीमांत आगम उत्पादकता, औसत स्थिर लागत बराबर सीमांत लागत, साधनों का पारिश्रमिक बराबर साधनों की सीमांत उत्पादकता, उपर्युक्त सभी। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को आप पढ़े हैं तो ये तीनों बातें सही हैं। क्या है? ये तीनों बातें सही हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी होगा। क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। हाँ, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने लाभ के नवप्रवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये प्रश्न कई बार दोहराया जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। आप निश्चित तौर पे जानेंगे कि क्या है इसका आंसर। जे शुम्पीटर। आगे है कि लाभ का लगान सिद्धांत विकसित किया था। लाभ का लगान सिद्धांत क्लार्क, हॉल, टॉजिंग या वाकर। लाभ का लगान सिद्धांत जल्दी से बताइएगा एक बार, यह भी बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत है। तो लाभ का लगान सिद्धांत किसका है? लाभ का लगान सिद्धांत वाकर का है। किसका है? वाकर का है। ठीक। आइए, कह रहा है रिकार्डियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? रिकार्डियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है कि लगान सीमांत भूमि पर उत्पादन की लागत के बराबर है, लगान उत्पादन लागत के ऊपर शुद्ध अतिरेक है, लगान एक उत्पादन कारक की अवसर लागत के बराबर है, दोनों के मध्य विपरीत संबंध होता है। निश्चित रूप से बताएंगे आप क्या इसमें से सही है। ठीक। लगान सीमांत भूमि पर उत्पादन की लागत के बराबर होता है? नहीं, लगान उत्पादन लागत के ऊपर शुद्ध अतिरेक बचत है। ठीक है, ये रिकार्डो का कथन है, एक तरह से जान लीजिए। लगान उत्पादन लागत के ऊपर शुद्ध अतिरेक बचत है। आगे कह रहा है लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। लगान सीमांत भूमि और उसके ऊपर प्राप्त किया जाता है। भूमि की अलग अलग उर्वरा शक्ति होती है या उपर्युक्त सभी। ठीक, उपर्युक्त सभी। 11 का जवाब दीजिएगा। तो जब लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत आप पढ़ेंगे, लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत, तो आप पहले जानिएगा ये दिया कौन है? रिकार्डो ने। ठीक है, रिकार्डो। कभी कभी ऐसे आएगा कि लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया है, तो जब उसकी व्याख्या आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। ये बात सही है, तभी लगान मिलता है। एक ही जैसी भूमि होती तो लगान ही नहीं मिलती। लगान सीमांत भूमि और उसके ऊपर प्राप्त किया जाता है। लगान सीमांत भूमि और उसके ऊपर प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। भूमि की अलग अलग उर्वरा शक्ति होती है, तभी तो भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, कह रहा निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री ब्याज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री ब्याज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आपको 4 नाम दिए गए हैं। ठीक है, कितने नाम? 4 नाम दिए गए हैं। आप जल्दी से बताइएगा। ए मार्शल, के बिक्सेल, आई फिशर, एफ लिस्ट। ठीक, एफ लिस्ट। तो आप जानते हैं कि इसमें एफ लिस्ट ब्याज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी सभी ने ब्याज के ऊपर कुछ न कुछ सिद्धांत दिया है। आगे, अपने लगान सिद्धांत में रिकार्डो ने भूमि की हस्तांतरण आय को माना है। भूमि की हस्तांतरण आय को शून्य माना है, क्योंकि भूमि कहीं इधर उधर ले नहीं जाई जा सकती। आगे है कि
सही कथन कौन सा, इस पे विचार करना है कि लगान में वृद्धि से भूमि की कीमत बढ़ती है। हस्तांतरण भुगतान का अर्थ न्यूनतम पूर्ति कीमत से होता। आप जान लीजिएगा, एक विशिष्ट साधन लगान का उपार्जन नहीं करता, सीमांत भूमि सर्वाधिक लगान का उपार्जन करती है। ये सारे स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आप देखिए, लगान में वृद्धि से भूमि की कीमत बढ़ती नहीं, ठीक है, लगान से भूमि की कीमत का कोई लेना देना नहीं है। रिकार्डो का कहना है कि लगान इसलिए नहीं दी जाती, ठीक, कि कीमत अधिक है। लगान इसलिए दी जाती है कि भूमि की उत्पादकता अधिक है। क्या है मतलब, कीमत का कोई पार्ट लगान से संबंधित नहीं है, ठीक, ये गलत है। लगान में वृद्धि से भूमि की कीमत नहीं बढ़ती, ठीक। इसके बाद हस्तांतरण भुगतान का अर्थ न्यूनतम पूर्ति से होता है, ये सही है आपका। बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एक विशिष्ट साधन लगान का उपार्जन नहीं होता, विशिष्ट साधन के कारण ही लगान उत्पादित होती है, ठीक है। सीमांत भूमि पर सर्वाधिक नहीं, सीमांत भूमि पर शून्य लगान मिलता है। क्या, शून्य। इसलिए ये 1, 2, 3 स्टेटमेंट गलत है, बी आपका सही है। कह रहा है कि मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है। मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन, अगर आप चारों ऑप्शन में से देखें, जैक्स, मार्शल, मार्क्स और सैमुअल्सन, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें दिए गए ऑप्शन में जैक्स सही होगा। इसके अतिरिक्त रिकार्डो का नाम भी इससे जुड़ा है और किसका, टोरेंस का नाम भी इससे जुड़ा है। किससे, टोरेंस का। तो ऑप्शन में जैक्स है, इसलिए जैक्स सही होगा। आगे है कि शब्द संभाव्य आश्चर्य अचंभा किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपको बताया गया था कि ये लाभ का सिद्धांत है, साइकिल का लाभ सिद्धांत है। कौन दिया इसको, साइकिल। ठीक है, संभाव्य आश्चर्य। आगे, जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव ना हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, पैरेटो अनुकूलतम कहते हैं। कल मैंने आपको लास्ट में चर्चा की थी, अगर वीडियो आप लास्ट तक देखे होंगे तो इसकी चर्चा की थी। इसी में अगर दिया हो, ना नहीं दिया हो, ये ना नहीं दिया हो, तो उसे पैरेटो मानदंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर संभव हो शब्द का प्रयोग कर दिया हो तो उसे पैरेटो मानदंड कहते हैं। ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव हो तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, संभावित अनुकूलतम, पैरेटो अनुकूलतम, जनसंख्या अनुकूलतम, प्रदूषण। अब चूंकि यहां भी उसने क्या कर दिया, पैरेटो अनुकूलतम ही डायरेक्ट लिख दिया है, जबकि इसको क्या होना चाहिए था, पैरेटो मानदंड होना चाहिए था। मानदंड ये सबसे सटीक आंसर होता, लेकिन आपको पैरेटो अनुकूलतम ही दिया है तो आप वही लगा दीजिएगा। कह रहा कि वालरस का सामान्य संतुलन का मॉडल था। वालरस का सामान्य संतुलन का जो मॉडल था वह एक स्थैतिक मॉडल था। कैसा, स्थैतिक मॉडल था। क्लियर। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा किसमें, वितरण के सिद्धांत में। बस आप वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बच गए थे। आपसे गुजारिश है कि बचे हुए दिनों में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ये छोड़कर मत जाइए कि अच्छा ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है। आप देखिए कि हमारी गलतियां अभी तक कितनी हो रही हैं। 62 क्वेश्चन अगर आप हल कर रहे हैं अर्थशास्त्र के, तो 62 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन अगर आपके हल हो रहे हैं, ठीक है, तब मानिए कि आप कंपटीशन में हैं। नहीं तो निश्चित रूप से इस बार कट ऑफ पिछली वाली नहीं जाएगी, ठीक, कि आपका 73-72 पे सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी सोच के मत रखिएगा। इस बार कम से कम 110 से नीचे कट ऑफ नहीं रहेगी, ठीक। हाँ,
क्योंकि वैकेंसी आधी है और फॉर्म लगभग लगभग बराबर हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सारे सुख चैन छोड़कर केवल मन लगा लीजिए पढ़ाई पर, क्योंकि आपको पता है कि देखिए हायर का जो एग्जाम था अपनी निश्चित तिथि पर, जो तिथि निश्चित निर्धारित हुई थी दूसरी बार, होने जा रहा है। तो आप ये भी वहम मत पाल के रखिए कि नहीं हो सकता और टल जाए, तो और टलने वलने वाला नहीं है। और जान रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहा है, सरकार पूरी तरह से पक्ष में है। अभी एलटी की वैकेंसी आने वाली है, ईएमआरएस की वैकेंसी आने वाली है। तो मैं तो यही चाह रहा हूं कि आपका इसी में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर आप फ्रेशर हैं, जो लोग पुराने हैं वो अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग अभी इसी बार आए हैं, पहला एग्जाम उनका है टीजीटी का, तो हो सकता किसी कारणवश तैयारी अधूरी रह गई हो या कुछ मौज मस्ती के कारणवश नहीं हो रहा है, तो आगे फिर एग्जाम लगे हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जुड़िए एग्जाम टाइम एकेडमी से। आपको इसी के बाद टॉपिक वाइज पढ़ाना मैं शुरू करूंगा और प्रत्येक टॉपिक के बाद क्या होगा, प्रश्न होगा महत्वपूर्ण, जिससे आपका प्रत्येक अर्थशास्त्र का टॉपिक निश्चित रूप से इतना सबल हो जाएगा कि आपको कोई एग्जाम परेशान नहीं करेगा। तो धन्यवाद। अब अगला वीडियो आपका आएगा बेस्ट अर्थशास्त्र, किसका, बेस्ट अर्थशास्त्र। तब तक के लिए नमस्कार। निश्चित रूप से तैयारी में लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।